हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नूर मैथ्स जोन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का उपराष्ट्रपति को देखने वाले हैं और इसी वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति को पूरा कवर करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के माध्यम से दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 63 के माध्यम से जो है उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इनका दूसरा पॉइंट अगर जाने का प्रयास करें तो भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इनके अलावा अगर इनके बारे में जानना चाहेंगे आगे तो आधिकारिक रूप से उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान में आता है। मतलब भारत में सर्वोच्च पद पर यानी कि अधिकारी के सर्वोच्च पद पर जो है राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 के अनुसार होता है। तो हम बात कर लेते हैं आगे, उपराष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, योग्यता का बात करें तो ये अनुच्छेद 66 का 3 में दर्शाया गया है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता में शामिल है हमारा सबसे पहले कि वो व्यक्ति क्या हो? भारत का नागरिक हो। इनके अलावा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इनके अलावा अगर हम देखें तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि अगर कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य के मंत्री के पद में है तो उनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इनके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इनके बाद अगर हम इनके निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन का जो ये है वो अनुच्छेद 66 का 1 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो ये राष्ट्रपति के तरह ही जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की तरह ही होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इनका निर्वाचक मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति से थोड़ा सा इनमें भिन्न होता है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य तथा राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इस तरह से हम कह लें तो संसद के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में और एक पॉइंट है। और आगे पॉइंट है क्या कि अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है अनुच्छेद 69 के अनुसार कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति, यहाँ पर मिस हो गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसके पूर्व अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। इनके अलावा इनकी शक्ति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होने के नाते राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। इनके अलावा मतों की समानता की स्थिति में जो है ये निर्णायक मत भी देता है। इनके अलावा अगर आगे जाएंगे तो राष्ट्रपति के कृतियों के निर्वहन का दायित्व भी जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपा गया है। और ये बात अनुच्छेद 65 के अनुसार कहा गया है। इसी तरह से अगर आप बहुत कम समय में बहुत बड़ी चीज का रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर से कहते हैं कि हमारे YouTube चैनल नूर मैथ्स जोन को ज्वाइन कीजिए। अगर आप फेसबुक में हैं तो हमारा इसी पेज को फॉलो करिए और इस तरह का जो वीडियो है वो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को रिवाइज करते हैं। थैंक यू।